वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टर एजुके स्टडी। इस वीडियो में जानेंगे हम टॉप 20 वोकेबुलरी। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा फर्स्ट है एक्सहिबिशन। एक्सहिबिशन यानी होता है दिखावा करना। इनके सिनोनिम्स होंगे शोविंग, स्पेक्टेकल और फेयर। ठीक है, तो ये एक्सहिबिशन यानी होता है दिखावा करना। देखो इस शब्द को हमें कैसे याद रखना है। यहाँ पे एक्स दिख रहा है आपको, EXE। ठीक है, एक्स। तो एक्स से आपको क्या याद रखना है, कोई भी गर्ल। ठीक है, अब जहाँ पे भी आपको एक्स मिले मीनिंग में, वहाँ पे गर्ल्स से याद रखना है। ठीक है, मेरा यही तरीका रहेगा। यहाँ पे लड़की से शब्द याद रखना है, EX। ठीक है, और हिबिशन, हिबिशन में हैबिट आ रहा होगा आपको थोड़ा दिमाग में। ठीक है, हिबिशन से हैबिट। ठीक है, लड़कियों की हैबिट होती है दिखावा करने की। ठीक है, क्या एक्स की हैबिट होती है दिखावा करने की। एक्स क्या है, गर्ल। ठीक है, एक्सहिबिशन, एक्सहिबिशन, एक्सहिबिशन मतलब गर्ल क्या करती है, गर्ल की आदत होती है, हैबिट होती है दिखावा करने की। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा आपको एक्सहिबिशन। एक्स मतलब लड़कियों की हैबिट होती है क्या करने की, दिखावा करने की। ठीक है, तो इनका सिनोनिम्स है शोविंग, स्पेक्टल्स और फेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मेशेकर। मेशेकर यानी होता है जनसंहार या कह सकते हैं नरसंहार। ठीक है, बड़ी संख्या में लोगों का हत्या करना। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इनके सिनोनिम्स होंगे कार्नेज, मास मर्डर, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल यानी बड़े स्तर पर लोगों का मतलब मरना। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेशेकर। मेशेकर यानी होता है जनसंहार। तो इसे देखो कैसे याद रखना है। मेशेकर, मेशेकर क्या है, मेशेकर में मास शब्द आ रहा है। ठीक है, तो मास कब होगा, जब मास व्यक्तियों का मास तब हमें दिखाई देता है जब कई लोगों की हत्या की जाए वहाँ पे। ठीक है, उनको काट दिया जाए तो वो तब हमें मास दिखाए। तो मास से याद रखा मैसेक्रे। ठीक है, मैसेक्रे, मैसेक्रे से यानी होता है जनसंहार। ठीक है, यानी जहाँ पे मांस ही मांस दिखाई दे, यानी कहने का मतलब जहाँ पर बहुत सारा मांस ही मांस है लोगों का, तो वो वहाँ पे क्या हुआ है, ज़रूर वहाँ पे जनसंहार हुआ है। ठीक है, नरसंहार हुआ है। तो यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे कार्नेज, मास मर्डर। देखो मास मर्डर इससे भी याद रख सकते हैं, मास मैशेकर। मास मैशेकर में भी मास है और मास मर्डर इसका भी यही होता है, मास मर्डर जनसंहार। ठीक है, नरसंहार या जनसंहार। ठीक है, और किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी बड़े स्तर पर लोगों की मतलब उनकी हत्या करना। नेक्स्ट है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम यानी होता है शोर शराबा, भारी गड़बड़ी, बहुत मतलब कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी स्तर पर मतलब वो करना, क्या शोरगुल करना। ठीक है, मतलब डिसऑर्डर तरीके से कोई भी काम करना, डिसऑर्गेनाइज्ड, ग्रेट फंक्शन, कन्फ्यूजन और नॉइज डिसऑर्डर। ठीक है, ये सभी इनके सिनोनिम्स हैं। अब शब्द को कैसे याद रखना है हमें, पेंडेमोनियम। देखो इसमें पंडे क्या है, पंडे है ना, पंडे। ठीक है, इसमें एक शब्द देखो पंडे। पंडे होते हैं पंडित लोग। ठीक है, कौन होते हैं, पंडित लोग। ठीक है, जो पंडिताई करते हैं। ठीक है, पंडे मौन, मौन थोड़ी रहते हैं, मौनिया नहीं होता चुप, मौनियम। पंडे मौन नहीं रहते हैं, वो शोर शराबा करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे याद रखना है आपको क्या, पंडे मोनियम। पंडे क्या है, मौन नहीं रहते हैं। पंडे क्या मौन नहीं रहते हैं, चुप नहीं रहते हैं। ठीक है, वो शोर शराबा करते रहते, कहते हैं वो करते रहते हैं ना, रामायण बांटते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। पंडेमोनियम मतलब शोर शराबा। हवन करते हैं ना कई लोग अपने घरों की, जो शुभारंभ करते हैं घर में, या कोई जागरण होते हैं, तब वो क्या करते हैं, पंडे वहाँ पे क्या हवन, वो अपने हवन करते हैं, उस टाइम पे ये गाते हैं। ठीक है, रामायण गाते हैं। तो इस प्रकार से याद रखना, पंडे क्या करते हैं, मौन नहीं रहते हैं, वो चुप नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, शोर शराबा करते रहते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ करते रहते हैं। ठीक है, ये शब्द है इनके अर्थ है। अब इनको देखो सिनोनिम्स है, डिसऑर्गेनाइज्ड,
गेट कन्फ्यूजन और नॉइज डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अगस्त। देखो अगस्त का एक महीना भी है, ठीक है, हमारा अगस्त वही है, मीनिंग बिल्कुल वही, AUGUST अगस्त। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण या राजसी। सिनोनिम्स होंगे इम्पोर्टेंट और मजेस्टिक। अब इस शब्द को कैसे याद रखना, देखो अगस्त, अगस्त में एक डे आता है 15 अगस्त, क्या आता है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण और राजसी डे होता है। उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, अगस्त का महीना, उसमें 15 तारीख को क्या आता है, महत्वपूर्ण और राजसी दिन आता है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखें, इंपॉर्टेंट और मेजेस्टिक डे होता है, वो होता है अगस्त, ठीक है। इसी प्रकार से एक शब्द है फेबुलस, FABULOUS, फेबुलस। देखो फेब में भी फरवरी है ना, FABRUARY, फेब्रुअरी। देखो फेब, फरवरी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, FAB लिखते हैं शॉर्ट में। तो देखो फेबुलस, फेबुलस को आपको कैसे याद रखना है, फेबुलस, फेबु उल्लास, यहाँ पे देखो फेब और उल्लास, उल्लास, ठीक है। तो फेबुलस से हो जाता है मतलब उल्लास भरा, फेबुलस, फरवरी का महीना कैसा होता है, उल्लास भरा, ऐसे याद रख लेना आप। तो फेबुलस यानी होता है उल्लास, बहुत ही बड़े स्तर पर आनंद का दिन, ठीक है, फेबुलस होता है वो, ठीक है, उल्लास भरा। नेक्स्ट है एरोजेंट, एरोजेंट यानी होता है अभिमानी या हैक्कड़, ठीक है। सिनोनिम्स होंगे प्राउड, हॉटी और कंसिटेड, ठीक है। देखो इस शब्द को कैसे याद रखना है, इसमें रोग शब्द दिखाया होगा, रोग, और एंट, एंट को AUNT करो, आंट, आंट यानी चाची, यानी एक रोग है आंट को, कौन सा, अभिमानी हैक्कड़ का। वे अपने आप में घमंड करती है कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, कुछ भी और सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो एक रोग है, आंट में क्या है, एक रोग है, कौन सा है, अभिमानी का है, हैक्कड़ का है, ठीक है। अपने आप में हुए हैकड़ी दिखाती है, अपने आप को ही सब कुछ समझती है, ठीक है। तो एरोगेंट एक रोग आंट के भी है, कौन सा रोग, अभिमानी का, हैक्कड़ का, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है, एरोगेंट एक रोग आंट को है, कौन सा, अभिमानी का, हैक्कड़ का, ठीक है। तो प्राउड, हॉटी और कंसिटेड, इनका सभी का मतलब होता है अभिमानी या हैक्कड़। नेक्स्ट है एबिस्माल, एबिस्माल यानी होता है बहुत बुरा। सिनोनिम्स हैटर, क्रूअल और वेरी बैड, बहुत बुरा, ठीक है। क्रूअल यानी निर्दयी होता है, ठीक है, निर्दयी ये बहुत बुरा एक ही बात है। हैटर घृणित, ठीक है। तो एबी इस्माइल, आप देखो इसको कैसे याद रखना है, AB किसे पढ़ते हैं, हमारी माँ जब बच्चे को डांटती है तो अरे AB ज़रा, मतलब जो मतलब ज़्यादा शरारतें करता रहता है ना, उसको AB बोलते हैं, मतलब बहुत बुरी हरकतें करता है। AB स्मॉल, एक छोटा चाइल्ड, स्मॉल यानी होता है छोटा, ठीक है, क्या होता है, स्मॉल यानी छोटा। तो AB किसे बोलते हैं, जो छोटा बच्चा हरकतें करता है, गलत गंदी हरकतें करता है, तो वो क्या कहलाता है, AB स्मॉल, ठीक है, AB स्मॉल। इससे स्मॉल याद रखना है, ठीक है, स्मॉल यानी होता है बहुत छोटा, AB मतलब जिसमें बहुत सारे एब है, मतलब कुगुण है, ठीक है, वो कुगुण वाला AB कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB स्मॉल यानी तो बहुत बुरा, ठीक है। तो सिनोनिम्स होंगे हैटर, क्रूअल, वेरी बैड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सक्रूशिएटिंग, अत्यंत तकलीफ दे, ठीक है, एक्सट्रीमली पेनफुल और एगोनिज्म, एगोनिज जो होता है, क्या होता है, ये होता है बहुत कठोर, बहुत तकलीफ दे, ठीक है। तो ये होगा एक्सक्रूशिएटिंग। देखो इसमें फिर एक्स आई है, एक्स मतलब वही गर्ल्स से संबंध, ठीक है, लड़की। और इसको कैसे याद रखना है हमें, गर्ल्स क्रूशिएटिंग, यहाँ से सेटिंग शब्द याद रखना है आपको, क्या लड़कियों से करते हैं ना, तो वो वही याद रखना है, एक्स क्रूशिएटिंग। अरे लड़कियों से मतलब सेटिंग करना बहुत ही तकलीफ और बहुत ही कठोर कार्य है, उनको नंबर देना बहुत मतलब मुश्किल कार्य है। तो यही है, ये अत्यंत तकलीफ दे, इस प्रकार से याद रखना है,
एक्स करूँ सेटिंग, ठीक है, एक्स से मैं कैसे करूँ सेटिंग, ये शब्द याद रख लो आप, मान लो, ठीक है। एक्स करूँ सेटिंग बहुत कठिन है, अत्यंत तकलीफदेह हैं उनसे सेटिंग करना, ठीक है, मतलब उनसे अपना जो तालमेल बैठाना है, अभी उनसे कुछ कैसे भी बात करना, वही सेटिंग होता है, ठीक। और आप जानते भी होंगे, तो एक्स करूँ सेटिंग, ठीक है, एक्स से कैसे करूँ सेटिंग, तो अत्यंत तकलीफदेह हैं, बहुत ही है, क्योंकि अगर इसमें हमें मार भी पड़ सकती है, पकड़ा गए तो, ठीक है, चप्पलें भी खानी पड़ सकती है उनकी, ठीक है। और तो इससे एक्स करूँ सेटिंग से याद रखना है, एक्स से सेटिंग करना बहुत ही अत्यंत तकलीफदेह और कठोर कार्य है, ठीक है। देखो मेरा काम है आपको शब्द याद कराना, ठीक है, क्या शब्द याद कराना, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको ये सब सिखा रहा हूँ कि आप किसी से वो करो, ठीक है, कुछ भी करो, मेरे को शब्द के माध्यम से आपको जो महत्वपूर्ण शब्द है वो याद करवाना है मुझे, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप मत देखिए, ठीक है। आपको लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, आप डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को, और मेरा काम है जो मैं तो करूँगा, ठीक है। और मुझे कैसे भी याद करवाना है, मुझे शब्दों को याद करवाना है। नेक्स्ट है कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट यानी होता है विचार करना, ठीक है। और सिनोनिम्स होंगे इसको कंसाइडर, डीपली थॉट, पॉन्डर और इनविजेज। देखो इनको किससे याद रखना है हमें, इसमें कौन शब्द याद रखना है, क्या कौन, मतलब कोई भी व्यक्ति, क्या होगा इसमें कौन, हूँ, मतलब हूँ से शब्द याद रखना है, कौन, मतलब कौन टेम्पल में, TEMPL ये होता है टेम्पल, टेम्पल में ATE, एट यानी होता है खाना, क्या होता है ATE, एट यानी क्या होता है खाना, कौन टेम्पल में खाना खाया था। तो पंडित आकर देखते हैं कि वहाँ पे खाना बिखरा पड़ा है, तो वो बहुत गहन विचार करने लग जाते हैं, यार कौन खा सकता है मंदिर में खाना, वो इसका विचार कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन टेम्पल में एट किया था, मतलब किसने टेम्पल में खाया था खाना। देखो मंदिरों में खाना खाने से गंदगी होती है, तो गंदगी होने से तो उनको विचार आ रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कौन खा सकता है, कौन टेम्पल में ऐड कर सकता है, कौन टेम्पल में ऐड कर सकता है, ये वो क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो कंटेम्पलेट यानी होता है विचार करना, ठीक है। कंसाइडर यानी विचार करना, डीपली थॉट बहुत गहरा सोचना, पोंडर यानी सोचना होता है, इनविसेज यानी सोचना। इस शब्द को कैसे याद रखना है, इन से इन याद रखना है, विसेज, विसेज क्या होता है, विषय, विषय टॉपिक सब्जेक्ट, ठीक है। इन विषय पर मुझे बहुत विचार करना है कि मुझे किस प्रकार से इनको पढ़ना है, इन किस प्रकार से मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करना है, कि कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ना है, तो इन विषयों पर मुझे विचार करना है, इन विषयों पर मुझे क्या करना है, विचार करना है। तो इसका अर्थ भी होता है विचार करना, इन विषय, इस शब्द को भी याद कर सकते हैं आप, इन विषय, इन विषय को मुझे कैसे याद, इन विषय यानी विषय हिंदी में याद रखना आपको, इन विषय यानी इन विषय को मुझे कैसे याद रखना है, ये भी मैं विचार कर रहा हूँ। इन विषय यानी क्या होता है, विचार करना, ठीक है। और कंटेम्पलेट यानी भी। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट्रोसिटीज, जुल्म करना, एट्रोसिटीज यानी जुल्म करना। सिनोनिम्स होंगे वियोलेंट, क्रूअल, एरोजेंट, ये कुछ नहीं है, ठीक है। एरोगेंट, एरोजेंट यानी भी होता है किसी पर अत्याचार करना, मतलब कोई दम्भी व्यक्ति, अभिमानी कह सकते हैं, ठीक है। क्रूअल निर्दयी, ठीक है। तो हठी भी होता है, एरोजेंट यानी हठी होता है, जिद्दी भी होता है। अब देखो ये है एट्रोसिटीज, एट्रो में अत्रो, क्या पढ़ना आपको, अत्रो, अत्रो सीटी मत बजाओ, मतलब इतना सीटी मत बजाओ, ठीक है, इतना सीटी मत बजाओ, ठीक है। मैं मेरी राजस्थानी भाषा में समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा अत्रो, मतलब इतना, अत्रो से मतलब क्या होता है, इतना, इतना सीटी मत मारो कि मुझे पर जुल्म मत करो। वो लड़की कह रही है कि इतनी सीटी मत मारो, ठीक है। क्या कह रही है, अत्रो सीटी मत मार, ठीक है, अत्रो सीटी मत मारा, जिससे मेरे पर जुल्म हो, कोई लोग देखेगा तो मेरे बारे में गलत बातें बनाएंगे, ठीक है। तो ये होगा, तो एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी यानी होता है जुल्म करना, क्या होता है, जुल्म करना। अत्रो सीटी मत मार, मतलब अतरी सीटी मत, मेरी तरफ अतरी सीटी मत बजाओ जिससे मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हो आप, इसका मतलब है, ठीक है। तो इतना जुल्म मत करो, इतनी सीटी मत बजाओ,
ये होगा इसका, ठीक है। कैसे याद करना, एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज यानी होता है जुल्म करना, वियोलेंट, क्रूअल, एरोजेंट, ठीक है, वियोलेंट, क्रूअल, एरोगेंट, ठीक है। कैसे याद रखना है, एट्रोसिटी मत बजाओ, मतलब मेरी तरफ इतने सीटी मत बजाओ जिससे मेरे पे आप जुल्म करो, ठीक है, तो इतना जुल्म मत करो, एट्रोसिटीज, ठीक है। कैलाबोरेट, नेक्स्ट वर्ड है कैलाबोरेट, मिलकर काम करना, ठीक है। इनका सिनोनिम्स होंगे कॉलेजियस, टू वर्क विथ पार्टनर इन सेम डिपार्टमेंट। देखो वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है कोलैबोरेट, यानी होता है मिलकर काम करना। इसे कैसे याद रखना है, इसमें कल याद रखना है, क्या, कोल, कोल में कल, कल रात, कल वो से वो, और ये रात, देखो ये तीनों शब्द बन रहे हैं इसमें, कल वो रात को, कल वो रात को, कल वो रात को मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है। दो व्यक्ति है, वो अपना पार्टनरशिप में जॉब करते हैं, ठीक है, कोई कंपनी में डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई अलग मत समझना, काम करना, ठीक है, कोई मतलब दो व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कल वो रात को क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे मिलकर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, कल वो रात को मिलकर काम कर रहे थे। देखो कोलेजियस यानी भी होता है सहभागी या सहभागी, यानी साथ मिलकर काम करना, ठीक है। सहकर्मी कह सकते हैं, सहकर्मी, ठीक है, और इसका अर्थ भी यही होता है, ठीक है। कॉलेजियस, अब देखो इसको कॉलेजियस को कैसे याद रखना है, मान लो कॉलेज है, जो कॉलेज के आपके कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें एक साथ करवाए जाते हैं स्टूडेंटों को साथ में मिलकर, तो कॉलेजियस होंगे ना, तो दो व्यक्ति कॉलेजियस होंगे, वो सहयोग के साथ अपना कार्य करते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना, कॉलेजियस अपना साथी के साथ में काम करना, सहकर्मी, सहभागी, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ यानी होता है परिणाम, किसी घटना के बाद का समय, रिजल्ट, अफेक्ट और सेक्युअल, ये इनके सिनोनिम्स है, ठीक है। देखो इसे कैसे याद रखना है, आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ, मैथ के एग्ज़ाम के बाद, आफ्टर यानी होता है बाद में, ठीक है। आफ्टर मैथ, मैथ के एग्ज़ाम के बाद में क्या होता है, परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा किसी भी घटना के बाद का समय, यानी एग्ज़ाम लगने के बाद जो आता है वो रिजल्ट ही होता है, परिणाम। आफ्टर मैथ क्या होगा, परिणाम आएगा। आफ्टर मैथ मतलब मैथ की एग्ज़ाम लगने के बाद क्या आता है, परिणाम आता है, याद हो गया। आफ्टर मैथ, मैथ की एग्ज़ाम लगने के बाद परिणाम आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है। नेक्स्ट है इलोप, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। इलोप यानी होता है भाग जाना, इलोप यानी क्या होता है, भाग जाना, किसके लिए, शादी के लिए, ठीक है। अब सेकंड, डिपार्ट, एस्केप और रन अवे विथ लवर, ठीक है, अपने प्रेमी के साथ भाग जाना। तो ये देखो कैसे याद रखना है, इलोप, लोप, लोप यानी होता है, जैसे लोप यानी होता है यहाँ पे गुप्त, ठीक है, ठीक है, सेक्रेट रूप से, सेक्रेट। एस्केप्ड मतलब बचकर निकल जाना, ठीक है, डिपार्ट, एस्केप, रन अवे विथ लवर, तो यहाँ पे होगा इलोप, इलोप करना, लोप यानी होता है मतलब चुपके से चले जाना, इलोप, ये लोप कर गए हैं किसके लिए, भागने के लिए, भाग गए हैं, इलोप कर गए हैं शादी के लिए, किसके लिए, शादी के लिए लोप कर गए हैं, इलोप, ठीक है। इलोप से याद रखना है भाग जाना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि शादी के लिए भाग रहे हैं, तो इलोप करना, ठीक है, कभी आपको भी भागना पड़ सकता है, तो इलोप, इलोप यानी याद रखना है आपको, इलोप करोगे आप, क्या करोगे, जब आप अपने लवर को लेकर भाग रहे हैं, मान लो उसकी शादी हो रही है और आपके साथ नहीं हो रही है, तो आप उन्हें लेकर भागते हैं, तो वो क्या होता है, इलोप कहलाता है, ठीक है। कोई भी भाग सकता है, ठीक है। तो ये देखो नेक्स्ट है बच्चा नालियन, बच्चा नालियन होता है शराबी या पियक्कड़, सिनोनिम्स होते हैं बिबुलस, स्टोन्ड, ड्रंकन और फ्लफी। देखो इस शब्द को कैसे याद रखना है, बच्चनलियन, देखो बच्चनलियन, बच्चनलियन किसे बोलते हैं, जो बच्चनल औरत होती है, बच्चनल औरत के लिए बोलते हैं बच्चनल औरत, ठीक है। अब देखो ये कोई भी औरत अगर शराब पीती है, ठीक है,
तो वो क्या कहलाती है, बच्चनलियन कहलाती है। क्या कहलाती है, बच्चनलियन। तो बच्चनलियन कौन है, वो औरत जो शराब पीती है वो शराबी हो जाती है, पियक्कड़ हो जाती है, बच्चनलियन कहला सकती है। ठीक है, ऐसी औरत जो शराब पीती है वो क्या कहलाती है, बच्चनलियन। ठीक है, व्यक्ति पर्सन तो पीते ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं है कि महिला ही पीती है, सभी के लिए है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे महिला का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो बच्चनलियन किसे कहते हैं, महिला को कहती हैं। अरे एक लुगाई दूसरी लुगाई को ऐसे ही बात करके वो गाली निकालती है कि बच्चन ही और तो बहुत ख़राब है। ठीक है, अपने पति से तो बात नहीं करती, किसी और से बात करती है ऐसे, तो वो बच्चनलियन कहलाती है। तो यहाँ पे बच्चनलियन से यहाँ पे शब्द लेना शराबी या पियक्कड़। ठीक है, वो महिला जो शराब पीने लग जाती है उनको भी बच्चनलियन कह देती हैं महिलाएं। तो ये हो जाएगा बच्चनलियन, शराबी, पियक्कड़। अब देखो एक शब्द हो रहा है यहाँ पे, बीबुलस। बीबुलस यानी होता है पियक्कड़। ठीक है, इसका भी होता है पियक्कड़, स्टोन, ड्रंकन, ये सभी। देखो बच्चनलियन या बिबुलस, इन सभी का एंटोनिम्स होता है टीटो टेलर। क्या होता है, टीटो टेलर। टीटो टेलर यानी होता है जो शराब से दूर भागता है। क्या, जो शराब नहीं पीता है। ठीक है, जो शराब नहीं पीता है यानी जो शराब से दूर भागता है। ठीक है, दूर भागता है तो वो क्या कहलाता है, टीटो टेलर। ठीक है, टीटो टीटो करके भाग जाता है, ठीक है, दूर, तो वो होता है टीटो टेलर। ठीक है, एंटोनिम्स है बच्चनलियन का, टीटो टेलर। अडल्ट्री यानी होता है विवाहेतर। ठीक है, अडल्ट्री, डिबोच्ड, इरेंट, फॉर्निकेशन, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। मतलब कहने का मतलब है डिबोच्ड, ये एरेंट और फोर्निकेशन, ये सभी का अर्थ होता है विवाहेतर। ठीक है, अडल्ट्री, अडल्ट्री यानी होता है विवाहेतर। देखो मतलब विवाहेतर संबंध बनाना। ठीक है, मतलब शादी वाले संबंध बनाना किसी के साथ में, किसी कौन सी अवस्था में, अडल्ट्री अवस्था में। अडल्ट यानी होता है, देखो ADULT, अडल्ट यानी होता है किशोर, वयस्क किशोर। ठीक है, तो अडल्ट्री यानी विवाहेतर संबंध बनाना। देखो कैसे याद रखना है, अडल्ट है, ठीक है, अडल्ट व्यक्ति है तो वो जवान हो जाता है, तो वो क्या करने लग जाता है, किसी के भी साथ में उसे गर्लफ्रेंड बनाता है। ठीक है, और उससे मतलब वो संबंध बनाते हैं जो विवाह के पश्चात किए जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है अडल्ट ट्री। क्या होता है, अडल्ट व्यक्ति क्या करते हैं, जो किशोर हो जाते हैं, उनकी अवस्था वो हो जाती है तो वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। तो वे क्या करते हैं, उनको अपने साथ में मतलब JF वगैरह बना लेता है, उनसे मतलब वो कर लेता है। तो वो क्या कहलाता है, विवाहेतर संबंध कहलाता है। उनके बाद जो काम करते हैं, मतलब विवाह के बाद किए जाते हैं वो कार्य ही अडल्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो ये होंगे डिवोर्स्ड, इरेंट, फोर्निकेशन, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। देखो ये टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज मतलब विदाउट शादी के ही सेक्स वगैरह करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अडल्ट्री। अडल्ट्री में आता है विवाहेतर संबंध बनाना। ठीक है, ये सब कैसे याद रखना है, अडल्ट व्यक्ति हो जाता है तो वो अडल्टरी संबंध बनाने लग जाता है, यानी विवाहेतर संबंध। ठीक है, ऐसे याद रखना है। एम्बिग्यूस यानी होता है द्विवर्ती, अस्पष्ट। सिनोनिम्स होंगे इसके, अनक्लियर, ऑब्स्क्योर, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग्स। देखो एम्बिग्यूस यानी होता है द्विवर्ती या अस्पष्ट, यानी दो अर्थों वाला। क्या, दो अर्थों वाला। तो एम्बी, इसमें शब्द है एम्बी यानी होता है दो। क्या होता है, एम्बी यानी दो। और एक होता है एम्बीवोलेंट, एम्बीवोलेंट। ठीक है, और एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। ये सभी शब्द किससे संबंधित है, ये एम्बी है ना, तो इसमें मतलब दो से संबंध होंगे। क्या है, दो। तो एम्बीवोलेंट यानी होता है उभयभावी। ठीक है, मतलब जो दोनों में रहते हैं, जैसे कि एक एम्फीबियन ही और याद आया मुझे, एम्फीबियन। एम्फीबियन, एम्फीबियन यानी होता है जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। जैसे मेंढक, मेंढक की प्रजाति किस में आती है, एम्फीबियन में आती है। तो ये एम्बी है ना, तो AMBI, एम्बी से याद रखना है आपको, AMBI मतलब दो से संबंध है। देखो दो उभयभावी हुआ ये। ठीक है, और ये एम्बीडेक्स्टर दो अर्थों, दोनों हाथों से काम करने वाला। एम्बीडेक्स्टर होता है दोनों हाथों से काम करने वाला, और ये उभयधर्मी
और ये एम्बीफियन मेंढक जो जल और थल दोनों पर रहता है। देखिए दो से संबंध है, एम्बी का शब्द AMBI मिले वहाँ पे दो से संबंध है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, एम्बीग्यूअस मतलब द्विअर्थी या दो अर्थ निकले उसका, या अस्पष्ट उसका एक लक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो अस्पष्ट हुआ ना, तो ये सब है। अनक्लियर, ऑब्सक्योर, ये सभी होता है अस्पष्ट। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, इसका मेन अर्थ हो जाता है यहाँ पे मतलब एक मीनिंग जिसके एक से अधिक अर्थ हो, ठीक है। तो द्विअर्थी हुआ ना, एक से अधिक अर्थ हो, तो मतलब एक से अधिक अर्थ निकले, मोर देन वन, ठीक है, तो वो होता है द्विअर्थी, ठीक है। नेक्स्ट है अब्सकंड। अब्सकंड यानी होता है भाग जाना, फ्ली, रन अवे, डिपार्ट सेक्रेटली। देखो इसे कैसे याद रखना, अब सेकंड में, अब मैं क्या करूँगा, सेकंड में भाग जाऊँगा, अब सेकंड में भाग जाऊँगा, ठीक है। अब मैं एक सेकंड में भाग जाऊँगा, क्या, अब मैं एक सेकंड में भाग जाऊँगा। तो अब एक सेकंड में क्या करेगा, अरे भाग जाएगा वो, अब सेकंड में क्या करेगा, भाग जाएगा। तो अब सेकंड यानी होता है भाग जाना, क्या, अब सेकंड में भाग जाऊँगा, एक सेकंड में, क्या, अब मैं एक सेकंड में भाग जाऊँगा, अब सेकंड याद रखना है, क्या, अब सेकंड यानी भाग जाना। तो फ्ली यानी होता है भाग जाना, फरार हो जाना, ठीक है, रन अवे भाग जाना, डिपार्ट सेक्रेटली मतलब छुपके से अपना स्थान छोड़कर चले जाना, ठीक है, वो होता है अब सेकंड भाग जाना, ठीक। नेक्स्ट है अब्लेज, ए ब्लेज यानी जलता हुआ, इसका सिनोनिम्स होंगे बर्निंग, ब्लेज, इग्नाइट। देखो इसमें दो शब्द याद कराऊँ मैं आपको, ठीक है, दो क्या सभी याद हो जाएंगे। अभी देखो इसमें ब्लेज, ए ब्लेज में आपको ब्लेज दिखाई दे रहा है ना, ये BLAZE, ब्लेज यानी भी होता है जलना, क्या होता है, जलना। और यहाँ पे ए और है, ठीक है, एब्लीज यानी जलता हुआ, शब्द मतलब एक ही है। इसमें ब्लेज याद रखना, ब्लेज यानी आता है जलना। और इग्निटी, इग्नि में अग्नि, या देखो अग्नि फटो, इसमें बिल्कुल सिंपल शब्द है अग्नि, क्या लिखा हुआ है ये देखो, TE को छोड़ दो, अग्नि, AGNI है ना, अग्नि है ना, AGNI, देखो ये रहा अग्नि। अग्नि से याद रखना है जो जलता है, क्या, अग्नि, एग्निट यानी होता है जलता है, ठीक है। अग्नि, अग्नि तो जलने पर अग्नि तो उत्पन्न होती है, इग्नाइट। ब्लेज, देखो ये ब्लेज आ गया, मैंने कहा था ना अभी, ब्लेज यानी होता है जलना। और बर्न यानी जलना, ये तो मीनिंग तो सभी जानते होंगे, बर्न, ठीक है, बर्निंग। चारों शब्द याद होंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, मैंने कह दिया ना आपसे। ब्लेज यानी होता है जलना, और ए ब्लेज, ए लगा दिया, तो ए ब्लेज, ए ब्लेज, तो क्या हुआ, जलना, जलता हुआ। और इग्नाइट, इग्नाइट में अग्नि है तो जल रहा है, और बर्न यानी जलना, ठीक है। तो ये होता है एब्लेज यानी होता है जलता हुआ। नेक्स्ट देखो डैम शेल, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी मोस्ट है। तो ये देखो कैसे याद रखना आपको, है विवाहित युवती, ठीक है, डैम सेल होती है जो इसका विवाह नहीं हुआ है, ठीक है, कुंवारी स्त्री कह सकते हैं, कुंवारी लड़की, ठीक है। तो ये देखो कैसे याद रखना आपको, इसमें डैम सेल, क्या, डैम में दम, दम से, अरे दम से, अभी दम से मतलब उसमें बल है, अभी उसमें ताकत है, दम से अभी, क्योंकि उसका विवाह नहीं हुआ है, अनमेरिड है। देखो विवाह होने के बाद क्या होती है, लड़कियां कमज़ोर पड़ जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनको कई काम करना पड़ता है घर का, और उनको सही टाइम पे खाना भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, अपने बच्चों को पालने पोसने में, और सभी काम में मतलब बिजी हो जाती है इतनी, तो वो कमज़ोर हो जाती है। तो वो कमज़ोर कब होती है, जब वो विवाह हो जाता है। तो लेकिन अविवाहित है यहाँ पे, क्या, अविवाहित, यहाँ पे अविवाहित युवती है, यानी इसका मतलब उसमें दम है, दम से, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है दम से अभी, दम, दम से, दम यानी होता है बल, मतलब अपनी शक्ति है, ऊर्जा है उसके पास, दम से अभी, ठीक है, दम से अभी, दम से मतलब उसके पास दम है, तो यानी कि अविवाहित व्यक्ति है, युवती है, ठीक है। अब मैं आपको एक और मेडनवुड से एक और बताता हूँ, बैचलरहुड, BACHELOR, बैचलरहुड। देखो ये तो होता है लड़की के लिए, किसके लिए, कुंवारी लड़की के लिए, है ना, कौन सी, कुंवारी,
लड़की कौन सी, कुंवारी, ठीक है। और कुंवारा लड़का हुआ तो बैचलरहुड। कौन सा, लड़का, अगर लड़का कुंवारा है तो उसके लिए क्या लगाना है, बैचलरहुड, ठीक है। बैचलरहुड, मैडनहुड, बैचलरहुड, बैचलरहुड लड़का कुंवारा और मैडनहुड कुंवारी लड़की, ठीक है। और यहाँ पे ओनली दम से अभी, दम से क्योंकि अविवाहित युवती है, ठीक है। मैंने आपको समझाई दिया किस प्रकार से जो भी। अब ये हमारा लास्ट वर्ड है एनॉर्मस। एनॉर्मस होता है विशालकाय, बहुत बड़ा। जिजेंटिक, हग, वेरी लार्ज। जिजेंटिक को नहीं होता है बहुत बड़ा, लार्ज, हग, ठीक है। ये सब भी इनका सिनोनिम्स है। इनॉर्मस, देखो इसे कैसे याद रखना है, ये नर, NOR, नर यानी होता है आदमी, ठीक है, पुरुष। मांस, मांस, ये नर मांस खाकर के बहुत बड़े हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, विशाल दिखने लगे हैं, राक्षस जैसे दिखने लग गए हैं, भूत जैसे। आपने देखा होगा जो वो होते हैं बॉडी बिल्डर्स, ठीक है, बॉक्सिंग करते हैं, तो वो क्या है, बहुत बड़े दिखाई देते हैं, मोटे हो जाते हैं, बहुत विशाल का ही है उनका शरीर हो जाता है। तो वो क्या है, मांस खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं। तो नर जो आदमी का मांस खाएगा वो क्या होगा, विशाल का ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो नर व्यक्ति, नर आदमी क्या है, मांस खा कर के क्या हो गया, विशाल काय हो गया, बहुत बड़े हो गए हैं। तो ऐसे याद रखना। इनॉर्मस, इनॉर्मस यानी क्या होता है, विशालकाय, बहुत बड़ा। ये नर क्या करते हैं, मांस खा करके बहुत बड़े हो गए, विशालकाय हो गए, इनका शरीर बहुत बड़ा हो गया। तो एक शब्द और मिला आपको, एक्सहॉर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको शब्द बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे याद रखना है, प्रेरित करना, उत्तेजित करना, ठीक है। मोटिवेट, एक्साइटमेंट, स्टिमुलेट और एजिटेट। देखो कैसे याद रखना है, एक्सहॉर्ट, एक्स वही लड़की लेना है। मैंने कहा था आपको जहाँ पर भी मीनिंग में एक्स मिले वहाँ लड़की से लेना है आपको। होट को रै को हटा दो, होट कर दो, होट गरम। लड़कियाँ क्या होती है, होट होती है, तो होट लड़कियाँ लोगों को, लड़कों को अपनी तरफ प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है, आकर्षित करती है। समझ में आ गया, क्या करना है, एक्स, होट, एक्स, क्या, एक्स कौन सी, लड़की, होट होती है तो वो क्या करती है, उत्तेजित करती है, प्रेरित करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है लड़कों को, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, प्रेरित करना। सिनोनिम्स होंगे मोटिवेट, एक्साइटमेंट, स्टिमुलेट, एजिटेट। एजिटेट यानी होता है उत्तेजित करना, स्टिमुलेट, ठीक है। ये सब इनका अर्थ होता है उत्तेजित करना, आकर्षित करना। क्या होता है, एक्स हॉट होती है, वो अपनी तरफ लड़कों को उत्तेजित करती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्टिव करती है, ठीक है। तो ये थे आज के 21 वोकेब शब्द, ठीक है। तो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सभी पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है रिपीटेड SS, CGL, CHS, MTS एग्ज़ाम। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।